नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार युवा के ऊपर। मैं जयप यादव, आपका दोस्त और होस्ट, आपके साथ आज काउपी के साथ। तो आज हम पढ़ते हैं काउपी के बारे में। काउपी जिसे हम लोबिया के नाम से जानते हैं, विग्ना साइनेंसिस जिसका बोटेनिकल नेम होता है। और इसके अंदर हम बात करते हैं आगे इंट्रोडक्शन की। अगर हम इसमें बात करते हैं तो बोटेनिकल नेम इसका होता है विग्ना साइनेंसिस। फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। एनुअल हर्बेशियस क्रॉप है दोस्तों। हाँ, ये एनुअल हर्बेशियस क्रॉप है और ये वर्ष भर चलती है। वर्ष भर एक साल इसको पूरा इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, सीड से अगर सीड उगाने से लेकर वापस सीड डेवलपमेंट तक इसमें एक साल का पूरा टाइम लगता है। वेल डेवलप्ड टेप रूट सिस्टम इसके अंदर है। वेल डेवलप्ड टेप रूट सिस्टम इसके अंदर है। इट इज आल्सो नोन एज लोबिया एंड ब्लैक आइड पी। ब्लैक आइड पी इसको इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने चौला चौला भी इसको बोलते हैं, लोबिया भी इसको बोलते हैं। तो इसके सीड के अंदर, बीज के अंदर जो जर्मिनेशन जहाँ से होता है वहाँ पे इसमें क्या होता है कि एक ब्लैक कलर की आई टाइप का होता है, तो ब्लैक आइड पी भी इसको बोलते हैं। इट इज रिच इन प्रोटीन हैविंग 23 to 24%। इसमें 23 से 24% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। ए ड्रॉट टॉलरेंट एंड वार्म वेदर क्रॉप ये है। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लगाई जाती है। द क्रॉप इज ग्रोन इन एशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। इन इंडिया ऑक्यूपाई नियरली 0.5 मिलियन हेक्टेयर विथ एन एवरेज प्रोडक्टिविटी। हाँ, इसकी अगर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में एवरेज प्रोडक्टिविटी होगी 0.5 मिलियन हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर एंड 600 से 750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसमें सीड्स लगते हैं। द मेजर क्रॉप ग्रोविंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश अपने हो गया, बिहार अपने हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। बात करें हम मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इसका कल्टीवेशन होता है। द यूजफुल एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रो इन रूट्स नोड्यूल्स। अगर इसमें हम बात करते हैं, ये नोड्यूलस क्रॉप है। आप इसके बारे में अगर ये राइजोबियम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, रूट्स में जो नोड्यूल्स होती है उसमें, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इसमें होस्ट ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग अपने अलग अलग स्पीसीज होती है, जो कौन सी क्रॉप में कौन सी स्पीसीज कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और कितनी करती है, वो चीज़ इसके अंदर आप देख सकते हो। जैसे होस्ट ग्रुप की बात करें तो जैसे पी ग्रुप होता है। पी ग्रुप के अंदर होता है राइजोबियम, जो स्पीसीज होती है राइजोबियम लेगुमिनेसियम होती है। जो ग्रीन पी हो गया, अपने लेटिन हो गया, इसमें 62 to 132 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करती है। सोयाबीन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो राइजोबियम जेपोनिकम इसमें हो जाता है, ये सोयाबीन में होता है और इसमें 57 to 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ल्यूपिनी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो राइजोबियम ल्यूपिनी होता है। ल्यूपिनस इसके अंदर क्रॉप होती है। बाकी 70 to 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है। अल्फा ग्रुप की अगर हम बात करते हैं रिजके वाले की, तो इसमें मेलिलोटी या मेडिकागो ट्रेगुला होती है, जो मेलिलोटस क्रॉप इसमें होती है। रिजगा की बात कर सकते हैं इसमें हम, और 100 to 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फिक्स करता है। ऐसे ही बाकी की क्रॉप्स हम देखते हैं। बीन्स ग्रुप हो गया एक, इसमें फेसियोली होता है। क्लेवर ग्रुप हो गया, इसमें टिनफोली होता है। काउपी की बात करते हैं राइजोबियम स्पीसीज। साइसर की बात करते हैं राइजोबियम स्पीसीज। बाकी क्रॉप्स वगैरह आप इसमें देख सकते हो। न्यूट्रेंट कंटेंट की अगर इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, पर 100 ग्राम के अंदर इसके अंदर बात की जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। वाटर होता है 11%, इसके अंदर प्रोटीन होता है 23.4% एंड फैट होता है 1.8%। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 63.3%। कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो 76 mg होता है दोस्तों पर 100 ग्राम। बाकी आयरन 5.7 mg पर 100 ग्राम इसके अंदर पाया जाता है। सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल। इट कैन बी ग्रोन इन वाइड रेंज ऑफ सोइल्स, मतलब इसको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है दोस्तों। सैंडीलोम टू क्ले, सैंडीलोम से स्टार्ट होकर क्ले तक इसकी जो रेंज होती है, हर प्रकार की सोइल में ये सूटेबल होती है। और एसिडिक टू बेसिक, सबसे बेस्ट चीज़ है इस क्रॉप की, हम किसी भी प्रकार की सॉइल में हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, सैंडीलोम से लेके क्ले सॉइल तक, किसी भी प्रकार की सॉइल में 4.5 to 8 pH तक की सॉइल में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सैंडी टू क्ले लोम सॉइल एंड वेल ड्रेन्ड विद pH 6 to 7, ये सबसे बेस्ट कंडीशन इसके लिए होगी। बाकी हर प्रकार की कंडीशन में इसको उगा सकते हैं, लेकिन जो आइडियल होगा इसके लिए, आइडियल 6 to 7 pH होगा। काउपी आर हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग।
वाटर लॉगिंग इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग होगी तो इसमें रूट रोट वगैरह, इसमें जड़ गलन की समस्याएं हो जाएगी, तो ये ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। बाकी टेम्परेचर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए इसमें 25 से 30 सेंटीग्रेड वो अपने को टेम्परेचर चाहिए। 35 ग्रोथ एंड फ्लावरिंग के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट गुड फॉर बेटर ग्रोथ। अगर बेटर ग्रोथ चाहिए तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बिल्कुल भी कम नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिकमेंडेड वेराइटीज। वेराइटीज की अगर बात करते हैं तो इसमें मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट वेराइटी अपने यहाँ सामने आ गई है अरका गरिमा। अरिका गरिमा के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ड्राइव्ड थ्रू ब्लैक क्रॉस, बैक क्रॉस एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन और बैक क्रॉस के द्वारा ये डेवलप की गई है, जिसमें क्रॉस है TUV 762 एंड इसका क्रॉस कराया गया है विग्ना अंगुइकुलाटा के प्लांट्स के साथ कराया गया है। प्लांट सुवाइग्रस है, बुशी है, और इसके फ्लावर्स होंगे वो पर्पल होंगे, पर्पल फ्लावर्स के साथ। और पॉड राउंड एंड थिक होगा, फ्लेशी होगा, स्ट्रिंगलेस होगा, टॉलरेंट टू हीट, हीट टॉलरेंट होगा, ड्रॉ टॉलरेंट होगा। यील्ड होगी 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होगी, 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और 90 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाएगी। पूसा एशियो कोमल की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस होया इसमें प्योर लाइन के थ्रू आया इसमें P58-2 और फोटोसिंथेसिस P426 के अंदर इसमें हुआ है। प्लांट बुशी होंगे, फ्लावर्स इन 45 डेज के अंदर इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। पॉट्स लाइट ग्रीन होंगे, 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पॉट, पॉट्स की जो इसमें लंबाई होगी 25 to 30 सेंटीमीटर होगी। रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट, हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसके अंदर देखेंगे, बैक्टीरियल ब्लाइट से ये रेजिस्टेंस होगी। यील्ड होगी 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 10 क्विंटल, इसमें थी 18 क्विंटल, दोनों के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। बाकी हम यहाँ पे आगे बात करते हैं खुशी उन्नति की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया वैरायटी है खुशी उन्नति। यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इसमें सिलेक्शन हुआ है, ये प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा तैयार की है, TUV 762। दिस इज फोटोसेंसिटिव वेराइटी, वेरी फोटोसेंसिटिव वेराइटी है। प्लांट ऑफ दिस वेराइटी आर ड्वार्फ, बिल्कुल ड्वार्फ प्लांट हम इस वेराइटी के अंदर देखने को मिलेंगे। बुशी होंगे, बुशी झाड़ीदार जिसको हम बोल सकते हैं। हाइट 40 to 50 सेंटीमीटर, ब्रांचेज 4 to 5 पर प्लांट ब्रांच इसमें पाई जाएगी। अर्ली फ्लावरिंग होगी आफ्टर 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग एट 45 डेज के बाद में आप सोविंग के लिटरली 40 to 45 डेज के बाद आप इसमें फर्स्ट हार्वेस्टिंग ले सकते हो। प्रोड्यूस 40 to 45 पॉट्स पर प्लांट, ये चीज आप इसमें देख सकते हो। 40 to 45 प्लांट्स, एक प्लांट 40 to 45 पॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक बहुत ही अच्छी पैदावार इसके अंदर अपने को मिलने वाली है। पॉट्स आर 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, लाइट ग्रीन होंगे, सॉफ्ट होंगे, फ्लेशी होंगे एंड फ्री फ्रॉम पैर्चमेंट, गिव ग्रीन पॉट वेराइटी। और बात करते हैं इसमें हम इसकी यील्ड की, तो यील्ड अपन यहाँ पे देख सकते हैं 125 to 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, बहुत ही अच्छी यील्ड के साथ यहाँ पे अपने को ये वैरायटी मिलेगी। कल्टीवेशन इन पंजाब में होगी, यूपी में होगी, झारखंड में होगी। खुशी कंचन की अगर हम बात करते हैं वैरायटी की, डेवलप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो वाराणसी में है। दिस इज ड्वार्फ एंड बुशी टाइप, हाइट होगी 50 to 60 सेंटीमीटर, फोटोसेंसिटिव होगी, अर्ली फ्लावरिंग होगी, 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगी एंड अर्ली पिकिंग 50 to 55 डे आफ्टर सोइंग। वेराइटी सूटेबल फॉर ग्रोन इन बोथ स्प्रिंग एंड समर एंड रेनी, इसको किसी भी सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं। तीनों हम एक ईयर में 3 क्रॉप इसकी वेराइटी की हम ले सकते हैं। पॉट्स आर अबाउट 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, डार्क ग्रीन, सॉफ्ट फ्लेशी एंड फ्री फ्रॉम प्रेचमेंट। दैट टाइप्स ऑफ कल्टीवार गिव ग्रीन पॉट, बिल्कुल ग्रीन पॉट अपने को यहाँ पे इसके देखने को मिलेंगे। और अबाउट 15 to 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी अपने को प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यूं बात करें इसका, यूपी में हो जाएगी, पंजाब में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र और भी अदर स्टेट्स में देखने को मिलेगी। और बात करते हैं विजयंती की, विजयंती भी बहुत बढ़िया एक इसकी वैरायटी है।
प्रोडक्शन भले ही इसका कम है, प्योर लाइन सिलेक्शन से ये KMV1 के से इसको सिलेक्शन किया गया है। ट्रेलिंग ग्रोथ है बीट है इसकी, लॉन्ग वाइन रेड, कार्पल स्पॉट होता है, ब्राउन होते हैं इसके सीड। एवरेज लेंथ ऑफ पॉट 50.62 सेंटीमीटर, एवरेज फ्लूइड वेट होगा 16.17 ग्राम और प्रोडक्टिव होगी 12.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लैंड प्रिपरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, काउपी कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप सोइल। ये आपको मैंने पहले ही बताया, काउपी को हम किसी भी प्रकार की सोइल में ग्रो कर सकते हैं, बट सैंडी एंड सैंडी लोम सोइल आर द बेस्ट सूटेड फॉर इट। मतलब ग्रो किसी में भी हो जाएगी, प्रोडक्शन हर किसी में देगी। आइडियल कंडीशन जो होती है सोइल की वो अपने यहाँ पे होगी सैंडी एंड सैंडी लोम सोइल्स। द सोइल शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रिच होना चाहिए। द लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय गिविंग 4 to 5 प्लोइंग, और लैंड प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले 4 से 5 इसमें प्लोइंग अपने करनी पड़ेगी। सोविंग ऑफ सीड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास आता है टाइम ऑफ सोविंग। टाइम ऑफ सोविंग की अगर हम बात करते हैं तो टाइम ऑफ सोविंग वेरीज अकॉर्डिंग टाइप ऑफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप का मतलब हो गया हम कौन सी सीजन में क्रॉप ले रहे हैं, कौन सी सीजन में हम क्रॉप ले रहे हैं। खरीफ क्रॉप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मई जून के अंदर इसका हम प्रोडक्शन मिलेगा। रबी के अंदर बात करते हैं, रबी के अंदर अक्टूबर और नवंबर में हम इसको ग्रो कर सकते हैं, इसमें मई जून में ग्रो कर सकते हैं। बाकी सीड रेट, एवरेज सीड रेट की जो बात की जाएगी वो 20 to 25 हो जाएगी। बाकी मेथड्स ऑफ सोविंग में बना जाएगा। द सीड इज सोन बाय डिबलिंग मेथड इन फ्लैट बेड्स विथ रो टू रो स्पेसिंग 30 to 45 सेंटीमीटर। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की, वीड कंट्रोल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ पेंडिमिथाइल 2 लीटर्स इन 3 days आफ्टर सोविंग। 3 दिन सोविंग के बाद में प्री इमरजेंसी हम इस पे स्प्रे करेंगे पेंडिमिथाइल इनका 2 लीटर का। और यूजिंग नेपसेक स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर देख दोस्तों आप देख सकते हो ये नेपसेक स्प्रेयर होता है। आफ्टर दिस वन हैंड वीडिंग ऑन 30 days आफ्टर सोविंग गिव वीड फ्री एनवायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। इफ herbicide are not applied give to hands weeding in 15 to 30 days after sowing. It cover of the land, अगर land cover होगी very soon like kill the weeds or smoothing. In the early stage of growth one weeding has been found beneficial for weeding सबसे important हो जाएगी। अगर इसमें अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक weeding अगर इसमें हम कर देंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा अपनी क्रॉप के लिए। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की, हार्वेस्टिंग पे अपन आ जाते हैं। द बेस्ट बिकम रेडी टू हार्वेस्टिंग इन 90 to 105 days डे आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड 135 to 150 days आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्रॉप है वो आ जाएगी 90 to 105 एंड जो लॉन्ग पीरियड की हो जाएगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये शॉर्टर पीरियड हो गया, मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम की अगर बात करें 135 to 50 days के अंदर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप भी ले सकते हैं। फ्रिक्वेंटली अंडर टेंडर पॉट्स शुड बी हार्वेस्टेड बिफोर दे बिकम फाइबरस। अगर इसमें फाइबर बनने लग जाए, फाइबर रेसे हो जाएंगे, उससे पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। द प्लांट इज हार्वेस्टेड फॉर फॉडर इज यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर व्हेन दे आर बीइंग फ्लावर्स। दोस्तों ये चीज आप सबको भी पहले से भी पता होगी, अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग के लिए किसी भी चीज को यूज करेंगे तो वो फ्लोरिंग स्टेज में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाद की स्टेजेज में फाइबर्स बनने लग जाते हैं तो वो इसके लिए बेटर नहीं रहता। मॉइस्चर कंटेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, रिड्यूस अप टू 8 to 9% फॉर सेफ स्टोरेज ग्रेन्स। ग्रेन्स का अगर अपने को स्टोरेज करना है तो 8 to 9% इसमें मॉइस्चर हो जानी चाहिए। एन आइडियल क्रॉप ऑफ 1 हेक्टेयर प्रोडक्शन 15 to 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ग्रेन अपने को यहाँ पे इसमें मिलने वाले हैं। बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ काउपी। काउपी अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, क्या इसके फायदे हैं, उनके बारे में हम अपन चर्चा करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। तो काउपी कैन कीप और कोलेस्ट्रॉल लेवल रिमार्केबली लो। सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने में, आज के लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिलती है, तो उनके लिए सजेस्ट करेंगे काउपी। काउपी का
सेवन उनके लिए बेटर साबित होगा। बाकी इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ soluble dietary fibers protein which play significant role in decreasing the amount of bad cholesterol present in the plasma for our ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत ज़्यादा कम कर देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए। बीइंग हाई इन सूटेबल फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। काउपी वर्क्स एज ए ग्रेट सॉल्यूशन फॉर डायबिटिक कंडीशन, इट कैन रेगुलेट और ब्लड शुगर लेवल, ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को भी रेगुलेट कर सकते हैं। देख रहे हो आजकल की जो भी जितनी बीमारियां चल रही हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और काउपी आर यूजफुल इन एलिमिनेटिंग यूरिनेशन प्रॉब्लम्स के अंदर ये अपने को बहुत बेनिफिट देती है। बाकी सच एज यूरिनेशन ऑब्स्ट्रक्ट, दे आर लो फैट लो कैलोरीज बीन विच आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका हम कंजप्शन कर सकते हैं। द सोडियम कंटेंट ऑफ द वेजिटेबल इज आल्सो वेरी लो, मोर एवर काउपी आर एब्सोल्युटली कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आपको अब कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ। थैंक यू।